कोच कैसे हैं बहुत दिनों बाद लाइव आना हुआ। और आज का टॉपिक जो है ना वो इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग। पता है क्यों है? क्योंकि आप सबके ये सवाल है, एक का नहीं सबका, कि वेलनेस कोच बन गए, क्लाइंट बन रहे हैं, लीड्स आ रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज रिटेंशन, है ना। कितनी बार मतलब महीने के 10 क्लाइंट क्लोज करते हैं, उसमें से 5-6 चले जाते हैं, है ना। प्रॉब्लम आता होगा। सो बिफोर मी मूविंग अहेड टू आंसर योर क्वेश्चंस, आई वुड लव कि आप पहले बताओ कि ऑन एन एवरेज एक मंथ में कितने क्लाइंट छोड़ के चले जाते हैं। Let's understand first where exactly you are facing issue, and then I can help you. By the way, I got my new spectacles. सोची थोड़ा और सीरियस नजर आना चाहिए। आप पूछो यार क्या बोलते हो आप लोग। ओके, सो लेट मी नो, out of how many clients, like for example 10, I don't know if it's 10 a good number for you, 10 में से कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। 10 में से 1-2 जाते हैं, as says by Varun. Okay, anyone, 10 क्लाइंट में कितने लोग हर महीने छोड़ के जा रहे हैं? वुड लव टू नो अबाउट इट, बिकॉज आज हम इसमें बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको पता है माई लाइफ इज फुल ऑफ आंसर्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट। सप्तश्री सेज 1 से 2 जाते हैं 10 में से। ओके, एनी गुड, एनी नंबर दैट यू फील लाइक नहीं यार इतना नहीं होना चाहिए। 4 से 5 चले जाते हैं। रिंकू सेज, रश्मिका, अगर रश्मिका शेष 5 से 6 छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। एनी मोर नंबर यू फेल कि 10 में से कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? बिकॉज सी, अनलेस वी अंडरस्टैंड द रूट कॉज ना, विल नेवर विल फाइंड टू सोल्यूशन। हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जस्सी से 4 से 5 चले जाते हैं, मतलब ऑन एवरेज अगर यहाँ देख रही हूँ तो 30 to 50% लोग चले जाते हैं छोड़ के, राइट। ओके, सो सुबह मैंने क्वेश्चन स्टिकर डाला था to ask what exactly you feel, कि why somebody is not staying with you for long term, be it any reason, क्या reason लगता है। So we'll be decoding all the questions, and but before answering those questions, I would love to know for people who have joined here, कि क्या लगता है लोग क्यों रिटेन नहीं हो रहे हैं। बिकॉज आपको पता है न्यू क्लाइंट क्लोज करना इज मच एक्सपेंसिव नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लाइक रनिंग एड्स और मनी, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर मेहनत। एक नया आ रहा है, फिर से उसको न्यू जर्नी पूरी आपको अपनी बतानी है, ऐसे लेकर सोशल मीडिया से आ रहा है तो ठीक है, रेफरेंस से आ रहा है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टू मच। द न्यू क्लाइंट मतलब बहुत ज्यादा वक्त जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जाता है, फिर से उसको समझाओ कि आप कौन हो, क्या रिजल्ट देते हो। बट टू रिटेन द ओल्ड क्लाइंट इज मच सिंपल, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, और रश्मिका से 10 नंबर मिलते हैं, उसमें से 2 लोग ही क्लोज होते हैं। नो, राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग, वी आर सेइंग अगर 10 क्लाइंट है तो कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। लाइक एक मंथ का पे किया और अगले मंथ नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, या क्या रीजन वो देते हैं, दैट वी आर आंसरिंग। Depending on what season is going, if it's wedding, number increases. Okay, number increases. That sounds really amusing. काफी लॉजिकल है ये कि कुछ फेस्टिवल आता है, कुछ सीजन आता है। सप्तश्री से बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट प्राइस पीपल फील दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू एंड देन दे जस्ट लीव। ओके, एनी अदर रीजन? वी हैव सो मेनी वेलनेस कोचेज वर जॉइनिंग हियर एंड आई एम श्योर आपको इसका प्रॉब्लम एग्जैक्टली रूट कॉज समझ आना चाहिए कि क्यों आपके क्लाइंट्स आपके साथ रिटेन नहीं कर पा रहे। इट कुड बी एनी रीजन, राइट। प्रोडक्ट हो सकता है, आप हो सकते हो, सिस्टम हो सकता है, आपकी कम्युनिटी हो सकती है, इट कुड बी एनी। अब जुलाई में सीजन विल बी ऑफ टू। अच्छा, ओके ओके ग्रेट, आई अंडरस्टैंड। प्राइस हैवी प्राइस है बाबा। आई लव दिस। पीपल गो फॉर हॉलीडे, या हॉलीडे तो फिर अरे लेकिन अच्छे ना, अच्छी बात है, हॉलीडे के बाद भी बिजनेस बढ़ जाता होगा यार। बहुत चीट मील खा लिया, आप बताओ कैसे फिट हो, कैसे वापस डिटॉक्स करे। सो या एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन्स बोथ द साइड्स, बट या लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि हमें आज क्वेश्चन रिटेंशन पे बात करनी है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट यार। नोबडी इज टॉकिंग। सब जितने भी आप कोचेस देख लो मार्केट में, ज्यादातर यही बात करते हैं कि
सोशल मीडिया पे कंटेंट ये डालो और लीड ऐसे जनरेट करो, बट हु टॉक्स अबाउट कि सेल्स कैसे होगा, हु टॉक्स अबाउट कि उनको रिटेन कौन करेगा, ठीक है। और रश्मिका से शायद सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए दे फील दैट वो रिटेन नहीं हो पा रहे हैं। ओके एनीथिंग एल्स यू फील लाइक ओ दिस इज द थिंग दैट्स वाई पीपल लॉन्ग टर्म नहीं रह रहे हैं। ओके कंज्यूमर्स फील उन्हें सब आ गया है, अब कम्युनिटी की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट अपनी आईडी से मंगवा लेंगे। ओके मे बी वी कैन चेंज दिस ऑल्सो। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, हम किसी भी चीज को फ्लिप कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन। दैट्स वाई शिफ्टेड फ्रॉम वेट लॉस टू हेल्थ इश्यूज। हाँ, दिस इज लाइक गिविंग अ ब्रॉडर पिक्चर, अ लॉन्ग टर्म विजन टू द ऑडियंस, राइट। सो रिटेंशन का प्रॉब्लम, यस आपने बिल्कुल सही कहा। शॉर्ट टर्म गोल प्रमोट करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए वो आपके पास रहेंगे। ओके, एनीवन एल्स फील्स कि रिटेंशन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आई हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई रिसीव्ड इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज सो सरप्राइज। जनरली जिस दिन मैं क्वेश्चन करती हूँ उस दिन लाइव जाने का कुछ प्लान नहीं होता है, पर आज तो भर भर के सवाल है, लग रहा है कि दर्द तो है। ओके, शिखा नो Sakshi says hello. Oh, hello, Sakshi. Okay, so you can put in your question. Meanwhile, हाँ, ठीक किया आपने, मिनिमम 3 महीने का हमने टाइम दे दिया। गुड, दैट्स अ गुड टाइम, बिकॉज उस उतने टाइम में बॉडी को रिस्पॉन्स देने में भी वक्त लगता होगा, आपको भी क्लाइंट को समझने में वक्त लगता होगा। दैट्स अ गुड वे। ओके ग्रेट, सो आई बी पिकिंग अप द क्वेश्चन फ्रॉम माई क्वेश्चन स्टिकर जो मुझे सुबह आया था, एंड आई ट्राई टू आंसर दोज। एंड मीनवाइल आपके भी क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन स्टिकर में डाल देना, हो सकता है चैट में ऊपर नीचे चले जाए। ओके ग्रेट, सो पिकिंग अप द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हाँ लीना सेज प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल जाता है। ओके, बिकॉज दे फील अ प्रोडक्ट इज कॉस्टली। अगेन मैं इस पे बहुत बार बात कर चुकी हूँ, प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं होता है, इट इज योर वैल्यू, इज इट आइदर सस्ता और महंगा। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो लोगों को हमेशा प्राइस जो है अफोर्डेबल लगेगा। ओके, निमिषा ऑलवेज हैप्पी सेंडिंग माई वीडियो रिक्वेस्ट। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैट में या क्वेश्चन स्टिकर में अपनी जो बातें हैं, जो सवाल है वो पूछिए। हेलो इंस्पायरिंग फिट कपल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टुडे वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिटेंशन प्रॉब्लम. In my opinion, retention in our community is complete when he or she gets health results. Also, they start giving referrals. Okay, बट आपने कभी सुना है, मेरे तो 2 साल पुराने क्लाइंट हैं, आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद भी। अपने को तो ऐसा बिजनेस चाहिए, क्या बोलते हो लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, ऐसे ही होना चाहिए ना। ओके, सो इसी के बारे में थोड़ा सा हम डी कोडिंग करेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा रूट कॉज पे जाएंगे कि हम अटक कर रहे हैं, क्या हमसे गलती हो रही है। हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सर्विस अच्छा दे रहे हैं, बात उनसे अच्छी कर रहे हैं, कम्युनिटी में बुला रहे हैं, इतना नॉलेज दे रहे हैं, फिर भी क्या कमी रह गई, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो कीप कम्युनिकेटिंग विथ मी सो दैट मैं आपकी बात पे और डिटेल में बात करके आपको समझा सकूं। ओके, गरिमा वेलनेस कोच इज सेंडिंग मी वीडियो रिक्वेस्ट। ओके ग्रेट, आई हैव फ्यू क्लाइंट्स हु रिटेन फॉर ईयरली बेसिस, सी दैट इज नाइस। सो वरुण, इफ यू लाइक यू कैन give some tips here, maybe for some people it will be helpful at how you changed your scenario, maybe they'll get some idea. Okay, so let's go to another question is बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता चल गया है, कैसे शेक बनाना है, पानी का कोर्स, डाइट। ओके, समटाइम्स वी फील दैट। तो अगेन पता है इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन the importance of accountability. Okay, according to me, like I also run a coaching business. I also have so many coaches who are under my program. So I feel that if you focus on the importance of accountability, even if people would learn, because sometimes वो जानने के बाद भी ना वो करेंगे नहीं। आप देखना 2-3 महीने बाद खुद बोलेंगे सीख तो लिया था लेकिन खुद से कर नहीं पाए, बिकॉज ऑफ जीरो मोटिवेशन और nobody was there to push, nobody was there to ask. So okay, there's some people who are trying to mismanage here, so let's remove them. Okay, great, awesome. So अगर इन्हें सब पता है and if they feel okay we want to go, then I think आपको शुरुआत से ही accountability का importance यहाँ पे डालना पड़ेगा. Okay, if you have people watching here have any question, please feel free to ask. I'll be taking questions.
Okay, the next thing people have replied that why people are not retaining is they don't know the worth of fitness. Well, that is absolutely true. उन्हें नहीं पता है. It is your work to aware them. Okay, and awareness, if you're using social media, then content marketing is the best way to make them aware of fitness, wellness, health, good habits, sleep. ये एक्चुअली ना आपका काम होना चाहिए. तो जब भी कंटेंट बनाओ ना, तो हमारा फोकस क्या रहता है? टेस्टिमोनियल दिखा दो फटाफट फटाफट. ये देख लो, ये मेरा रिजल्ट कैसे आया, क्या आया, आपने क्या मेहनत किया, आपकी क्या सोच है. जब तक आप प्रेजेंट नहीं करोगे, अब जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दे डोंट नो एग्जैक्टली द वर्थ ऑफ सोशल मीडिया, विच आई नो. यू कैन आराम से कितना क्लाइंट बना सकते हो, कितने सेल्स कर सकते हो, कितनी ब्रांडिंग अपने आप को कर सकते हो. बट इट इज माई वर्क टू कीप अवेयरिंग देम अबाउट this benefit of social media. So in your case, you have to aware the audience in the right manner. और जितने भी लोग टेस्टिमोनियल को नंबर 1 कंटेंट समझते हैं टू गेट क्लाइंट्स, लेट मी टेल यू, वो बहुत बहुत बाद आता है. कैन अ कंटेंट इम्प्रूव रिटेंशन रेट? यस गरिमा जी, यस, योर कंटेंट कैन इम्प्रूव, बिकॉज आपका कंटेंट जब पहली बार कोई देखा, समझ लो वो क्लाइंट बन गया, ठीक है, अब वो रेगुलरली आपको फॉलो कर रहा है. फॉलो मीन्स वो आपको खुद को देख रहा है दैट हाउ कंसिस्टेंट यू आर, हाउ ऑसम यू आर, और हाउ यू नो सुप्रीमली मतलब क्या बोलो, अपने हेल्थ के लिए आप कितना ध्यान देते हो. तो उसका भी मन करता है कि जैसे आप करो ना वैसे मैं भी करूं. सो इट्स अ डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ दैट. अब जैसे कि मैं सोशल मीडिया कंसिस्टेंटली यूज करती हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स को लगता है यार नेहा कर रही है तो यार हमें भी करना चाहिए. यू नो, वो अगर टाइम मैनेज कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. कुछ चीजें ना आप समझा नहीं सकते, आप कन्विंस नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको इनडायरेक्टली, एंड कंटेंट प्लेज अ ह्यूज रोल इन दैट. बट समटाइम आई फील, हाँ, सो वरुण, यही बात है ना, ज्ञान नहीं देना है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ज्ञान, कंटेंट का मतलब ज्ञान नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेंट is a medium of connection. कनेक्शन अगर आपके किसी के भी केस में अगर ज्ञान से होता है तो ज्ञान से करो, किसी के केस में ह्यूमर से होता है तो ह्यूमर से करो, किसी की केस में यू नो लाइफ से होता है तो लाइफ से करो. सो यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द पीपल दैट फाइंड्स कनेक्शन विथ यू. जैसे मेरे केस में लोग स्टोरीज में बहुत कनेक्ट होते हैं. ओके, सो आई फील, और मैं स्टोरीज का मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञान देती हूँ. इफ यू चेक माई स्टोरीज, इट्स नॉट इवन द नॉलेज, इट्स द कनेक्शन दैट आई बिल्ड विद द ऑडियंस, एंड नॉलेज इज अ subtle part. So it is, you have to see what your audience want. Every human being is different on this earth, so you cannot expect the same response from each one of you. Like यहाँ पे भी कितने सारे wellness coaches हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम होंगे. किसी का रिटेंशन का होगा, किसी का रेफरेंस होगा, किसी का कोच कन्वर्ट नहीं हो रहे, किसी का सेल्स नहीं हो रहा होगा, किसी से वीडियो नहीं बन रहा होगा. सो मी एज अ बिजनेस कोच टेक्स द टॉपिक one by one and talk about it. So you have to see what your audience. So content doesn't mean ज्ञान. अगर आपको content का मतलब ज्ञान पता है, that means आपको content के बारे में फिलहाल नहीं पता है. I'm sure आप धीरे धीरे उसको जान जाएंगे. Okay, any question you feel you have to ask about anything? Like right now we are only focusing on the retention. Okay. Customer not attached with system but listen to others who have no knowledge about wellness. हाँ, ऐसा हो सकता है कि तो यहाँ पे भी ना आप अपना अवेयरनेस की बात कर सकते हो. बेसिकली देखो, मैं अगर वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ कि आप भी वीडियो बनाओ, क्योंकि वो मुझे भी वीडियो बनाते देख रहे हैं. बट सोचो ना, मैं आपको बोल रही हूँ यू नो कॉन्फिडेंट रहो, और मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. विल यू बी इवन एबल टू कनेक्ट विथ मी? नो. सो इफ पीपल आर फॉलोइंग दोज पीपल जो उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, अगेन आप उनको खींच के तो अपने पास नहीं ला सकते हैं, बट यू कैन क्रिएट योर ओन ऑरा. ओके, अपना ऑरा आप बना सकते हैं, सो दैट पीपल वॉचिंग यू फील्स या शी इज रियली एक्सपर्ट इन हर फील्ड एंड आई कैन लिटरली गो टू हर. एंड एक्सपर्टीज, देखिए दो चीज होता है, एक होता है कि मैं एक्सपर्ट हूं, और एक होता है कि मैं आपको एक्सपर्ट नजर आ रही हूँ. ठीक है, तो बहुत लोग सोशल मीडिया पे इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ, लोग मुझे एक्सपर्ट समझ क्यों नहीं रहे. सो मार्केटिंग यहाँ पे आपका रोल आता है, बिकॉज एक्सपर्टीज दिखाना भी अपने आप में एक कला है, एक स्किल है.
तो वो जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, धारिणी सेज प्रोडक्ट फियर इन देयर माइंड। अगेन धारिणी, बिल्कुल आपने सही कहा, लोगों को डर रहता है। जितने चीज़ों को लोगों को डर लगता है ना, इट इज़ योर वर्क टू आंसर देम। ओके, उसमें से कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे वो एनीवेज आपके क्लाइंट नहीं है। आपको किसी को कन्विंस करके अपने पास नहीं रहना है, ठीक है। सो ट्राई आंसरिंग दोज क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। ओके, ग्रेट। Let's take another question. Okay, this is very important. I love this question. I think not proper follow up and not getting expected results. Okay, हो सकता है, देखिए फॉलो अप की तो मैं क्या बोलूँ, जनरली जो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अगर आई वुड नॉट से नेम बट या व्हाटएवर, सो जब भी कम्युनिटी बेस्ड वर्क कर रहे हैं उन्हें लगता है कि सिर्फ कम्युनिटी में बुलाना ही फॉलो अप होता है, जबकि हम अपने प्रोग्राम में फॉलो अप को लेके एक अलग सेशन रखते हैं जहां पे आप हर क्लाइंट के पीछे स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे सकते हो। आपने ध्यान दिया है कुछ क्लाइंट्स के साथ ना आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है, मे बी उनके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है, आपकी बातें मैच हो जाती है, आप उनके साथ हंसते मिलते रहते हो, तो वो ना आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा। लेकिन जिससे आपका कनेक्शन थोड़ा कम होगा या जो थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा, जो ज्यादा आपसे बात नहीं कर पाएगा, वो देखना आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाता है, क्योंकि आपने दोनों में डिफरेंस देखा, एक के साथ पर्सनल कनेक्ट है और एक के साथ नहीं है। तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे आप सबके साथ इक्वली डिवाइडेड हो। जैसे हमारा अभी एक ग्रुप ट्रेनिंग फ्राइडे से स्टार्ट होने वाला है, उसमें मोर देन 36 members हैं। How many? Yeah, 36 wellness coaches. We are starting this new batch on Friday. In case you are excited, you can come to me and we can have a discussion and go over it. So वहां पे ना the system, हम लोग ना एक SOP फॉलो करते हैं, like systematic plan, जहां पे हम लोगों को हर एक को पर्सनल अटेंशन देते हैं। सो व्हेन यू कम टू द कोचिंग प्रोग्राम, यू ओनली नॉट ओनली आप सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं सीखते हो, आप एग्जैक्टली कोचिंग बिजनेस कैसे चला सकते हो, जहां पे आप एक साथ 100-150 क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हो। यू नो, whenever somebody comes to my discovery call or on my DM, the first question that I ask is, what is your goal? How many clients you want to close? And all the answer is like 15, 20, because इससे ज्यादा हमारा बैंडविड्थ नहीं है, हमें उनको संभालना भी है। दैट मीन्स अगर आपका 15-20 में संभालने में ही अगर पूरा वक्त जा रहा है, आप अपने इनकम को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ठीक है, क्योंकि आपको पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट भी चाहिए और नीचे कोच बना के भी उसके नीचे भी क्लाइंट्स चाहिए। तो आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां फॉलो अप में और संभालने में टाइम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो अगेन जनरली हम लोग अपने सिस्टम में बोलते हैं कि जो भी आप काम करते हो उसको टेम्पलेटाइज करो। जितना ज्यादा टेम्पलेटाइज करोगे उतना ज्यादा लोग आपके पर्सनल कनेक्ट में रहेंगे और आपका टाइम भी उतना नहीं जाएगा। सो मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेनिंग्स 11 से 7 भी दे देती हूँ और सबको पर्सनल अटेंशन भी दे देती हूँ व्हाट्सएप पे या इंस्टा डीएम पे, जहां पे भी क्वेश्चन आता है। सो अनलेस यू लर्न द आर्ट ऑफ फॉलोइंग अप, you will always face an issue of retention, reference और even conversion to coach। conversion to coach तो भैया तब आएगा जब वो आपके साथ लॉन्ग टर्म टिका रहेगा। ओके, सो आई एम सपोजिंग आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर मिला होगा। इन केस आपके मन में और कुछ है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेक द okay so there's another question is, if you don't maintain your results then you won't gain trust from your client, they won't stay। हाँ, this is absolutely true। अगर मैं अपने इंडस्ट्री के एग्जांपल देती हूँ कि मैं लोगों को सोशल मीडिया सिखा रही हूँ और मैं खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, किसी भी हालत में पीपल विल नॉट ट्रस्ट मी। बट मेरे साथ क्या होता है कि मैं खुद भी एक्टिव रहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी एक्टिव रखती हूँ, और जो ऑडियंस जो अभी तक से हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करे वो भी हमें देखते हैं, उनको लगता है यार ये इतना एक्टिव है, हमें भी होना पड़ेगा या हम भी हो सकते हैं। तो बहुत ही वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है कि खुद का रिजल्ट मेंटेन रखना उतना इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों को हेल्दी बोल रहे हो रहना, वर्कआउट करने बोल रहे हो, रिजल्ट मेंटेन करने बोल रहे हो, खुद नहीं करोगे तो एनीवेज वो कभी रिटेन नहीं होगे। इनफैक्ट आपको उल्टा ही बोल के चले जाएंगे कि खुद तो कर लो पहले। ठीक है, सो आई रियली लव दिस, मतलब यू नो गेटिंग आंसर्स और गेटिंग थॉट्स ऑफ वेलनेस कोचेस ऑफ हाउ एग्जैक्टली दे फील कि लोग क्यों रिटेन नहीं हो रहे इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके,
Okay, let's take another. Okay, again, this was very important that I read now. Is for me, retention is not question is if person is serious. वो सीरियस कैसे होगा, ये भी एक क्वेश्चन की बात है. हो सकता है कुछ लोग कैजुअल से सीरियस में भी टर्न हो जाते हैं, कुछ लोग सीरियस होते होते कैजुअल हो जाते हैं. सो अगेन इट इज योर ड्यूटी एज अ कोच टू कीप देम इन ट्रैक, एंड दैट्स वेयर ट्रैकिंग कम्स इनटू प्लेस. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हमें लगता है कि हमें बस लोगों को बोल देना है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या फिट होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ही तो सारी मेहनत शुरू होती है. उसको ज्वाइन कराने से लेकर, उसको तैयार करने से लेकर, उसको रेगुलर उसका ट्रैकिंग करना, उसका फॉलो अप करना. और इसमें ना आपका ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए. सीरियसली, अगर इसमें आपका टाइम जा रहा है दैट मीन्स आपने कोचिंग इंडस्ट्री को भी अभी तक से नहीं समझा. मतलब आप वेलनेस कोच नहीं हो, आप सिर्फ वेलनेस के बारे में जानते हो, कोचिंग के बारे में नहीं. सी बट आपका वेट भी परफेक्ट हो फिर भी आपके साथ नहीं ज्वाइन करते हो. अगेन आप एक चीज के बारे में सिर्फ आपका रिजल्ट मैटर नहीं करता है ना, सब कुछ मैटर करता है. फॉलो अप, ट्रैकिंग, आपका रिलेशन कैसा है आपके क्लाइंट के साथ, आप कितना पर्सनल अटेंशन उसको दे रहे हो, वो आपको देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं. सिर्फ बॉडी वेट मेंटेन करना इज नॉट इन्फ्लुएंशियल. द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट, द वे यू ड्रेस अप, everything count, every single thing count. और actually हमारे प्रोग्राम में we are inviting a very special expert who will be guiding on personal grooming. So हमारे प्रोग्राम में आप सिर्फ सोशल मीडिया नहीं सीखते हो, ऑफ कोर्स ये फॉलो अप ये सब तो आप सिखाती हूँ मैं, बट वी ऑल्सो इन्वाइट गेस्ट दैट विल टीच यू विद देयर एक्सपर्ट. और आज भी इवनिंग में एक अनाउंसमेंट आने वाला है. मतलब वी हैव सो मेनी थिंग्स लाइंड अप हियर. ऑल यू हैव टू डू जस्ट जॉइन द प्रोग्राम, और बाकी सब आपको प्रोग्राम के अंदर मिल जाता है. बिकॉज कहते हैं ना, आप हमारे प्रोग्राम में आ गए फिर हमारी जिम्मेदारी. जैसे हम आपकी कम्युनिटी में जाते हैं फिर आपकी जिम्मेदारी, पता नहीं यार, जिम्मेदारी होती तो शायद रिटेंशन बढ़ जाता. बट एनीवे, सी हम इसी के लिए, हम इसी को ठीक करने के लिए आए हैं. ठीक है, अगर देखो क्या होता है, हर चीज ना हम सिस्टम के ऊपर नहीं छोड़ सकते. सिस्टम अपना चल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, बट एज योर रोल, आपका क्या रोल है? क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन रखना. क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन रखना मतलब फोन पे लगना नहीं होता. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसको आप ऑलमोस्ट सेमी ऑटोमेट कर सकते हो, और हर एक को पर्सनल अटेंशन भी मिल जाएगा. एंड पता है क्या, सी हमें लगता है ना कि क्लाइंट को एक्टिवली बताना पड़ेगा, क्लाइंट को बताना पड़ेगा उसको क्या दिक्कत है. वो कोच नहीं है. ओके, इस चीज को प्लीज ध्यान दीजिए. एक कोच जो होता है ना, उसका काम होता है अपने क्लाइंट को एक्टिव रखना, उसका काम होता है अपने क्लाइंट को रिमाइंडर देना. ठीक है, अगर आप बोलोगे यार उसको बोला था डे 1 फूड पिक्चर भेजने, वो अब तक नहीं भेज रहा, फिर फोन करके याद दिलाना पड़ता है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सिस्टम. दिस इज लिटरली नॉट अ सिस्टम. दिस इज यू आर ब्रैगिंग टू वर्क विद दैट पर्सन. आपका रिटेंशन में प्रॉब्लम आना ही आना है. ठीक है, लाइक व्हेन वी स्टार्ट द सिस्टम हियर, the students are active from day 1 on replying to the questions or whatever. The batch is starting from Friday 2:30 p.m. is the time, and you can discuss in the DMs. Let's see how we take this further. Okay, so it's very important कि सिर्फ wellness नहीं, बिजनेस को भी, आप बिजनेस पार्ट को भी समझना पड़ेगा, स्पेशली क्लाइंट हैंडलिंग. सोचो आपका तो बिजनेस क्लाइंट से ही चलने वाला है ना, क्लाइंट हैंडलिंग ही नहीं. मेरे को पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग क्लाइंट पे इसलिए ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि मीटिंग्स बहुत सारी होती है. एक बात बताओ, जब सारे क्लाइंट छोड़ के चल जाएंगे तो ये मीटिंग कितना काम आने वाला है आपको. और आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी मीटिंग को मिस करो, मीटिंग करो, फिर आपको उसी टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा. फिर बोलेंगे यार पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए. पर्सनल लाइफ ना, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ पर्सनल लाइफ भी, ट्रेनिंग भी. और आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, मैं ट्रेनिंग देती हूँ फर्स्ट. ठीक है, एंड सेकेंड आई एम ऑल्सो लाइव, आपके सामने लाइव बैठी हूँ. दैट मीन्स
मैंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। लिटरली मेरे को हर बार ये सवाल आता है, यार टाइम कैसे मैनेज करे, समझ नहीं आ रहा, मतलब ये टाइम मैनेज नहीं हो रहा हमसे। हमारा ऑफलाइन क्लब भी चल रहा है, ऑनलाइन हमें क्लाइंट भी ढूंढने हैं, कंटेंट भी डालना है। आपने ना इसको हवा बना लिया अपने दिमाग में। जितने दिन हवा बनाओगे उतने दिन आप फंसे रहोगे इस चीज में। लिटरली बोल रही हूँ, सच में। जब हम कुछ नया चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें वक्त लगता है ना उस चीज को कोप अप करने में। बट अगेन व्हेन यू फॉलो अ SOP, एज आई मेंशन इन द शुरुआत ओनली, आपको कोई भी भारी नहीं लगे। जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना, आई स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम माई स्टूडेंट्स दैट दे हैव स्टार्टेड वर्किंग। कैसे कर रहे हैं वो जो खुद से नहीं कर पा रहे थे, स्टोरी नहीं डाल पा रहे थे, क्या डालना है कब। और हमारे जब कंटेंट मार्केटिंग आपको सिखाती हूँ ना, इट्स मोर ऑफ अ वेराइटी। यू कैन नॉट बी पोस्टिंग सेम थिंग एवरी डे कि मैंने शेक पिया, एंजॉय, मजा आ रहा है, जूम एंजॉय, मजा आ रहा है, वर्कआउट कर रहे हैं, अरे यार ऑडियंस पागल होके भाग जाएगी, बोर होके भाग जाएगी। हमारा जब कंटेंट देखते हो, यू सी माय कंटेंट राइट, why does it seem so well planned, why does it seem so seamless, why does it seem so new every time you see? Because you have to understand the audience. जब तक अपने बारे में बताते रहोगे तब तक क्लाइंट नहीं बनने वाला। कितने ही सोशल मीडिया पे आप टाइम लगा लो, सोशल मीडिया इज अ 2-way conversation platform. You are not opening platform for people. Once you do that, you'll start seeing people coming to you. Okay, चलिए बहुत सारा ज्ञान दिया। चलो यार कुछ अच्छी अच्छी न्यूज बताओ यार, जनवरी में कितने सेल्स हुए, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा मैंने सोचा यार रिटेंशन के बारे में बोल दिया है, सेल्स भी तो सुन ले आपके इस मंथ कितने सेल्स हुए, या कितने सेल्स हुए। Let's understand more about you and your business and see how many clients you closed this month. It's already like 18 तारीख हो गया ना आज, हाँ 18 जनवरी। So 18 तारीख कितना सेल हो गया, या अगर आपके में वॉल्यूम पॉइंट चलता है तो वो भी बता सकते हैं कितना वॉल्यूम पॉइंट हुआ। 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स हो गया इस मंथ का। ऑन एन एवरेज इतना मेंटेन तो रखना पड़ता है, बता सकते हैं, शायद आपको इसमें और हेल्प कर दूं। ओके ग्रेट, गो फॉर इट। बताइए 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 कितना रहता है। ओके पीपल आर ज्वाइनिंग एंड फीलिंग शाई टू शेयर। ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक योर टाइम। लेट्स सी फॉर द क्वेश्चन। ओके दिस इज वेरी लाइक मन की बात उन्होंने लिख दी है, इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, फॉलो अप एंड नॉट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन। एक्चुअली कहते हैं ना, हमें पता है कि क्या काम नहीं कर रहा है, बस उसको ठीक कैसे करना है हमें वो नहीं पता। आई एम श्योर अगर ये चारों चीज ठीक हो जाते हैं ना, द वर्ल्ड इज योर्स। सी इट today's age, because of lot of distraction, people are alone. Last year say half hai, slow it is. Okay, so because of lot of distraction, as an associate my VP is around to 500. Oh my god, 500 is too low. Like I have been guiding wellness coaches on a very personal level, like minimum 2500 तो maintain रखना पड़ता है ना। If I'm not wrong, you can correct me also. Okay. Yeah, as I was saying, because of lot of distraction, people open social media, lot of contents are there, people are just watching it, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, then real life में वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। So what people look for is for someone who can actually understand them. And if you are just talking about yourself, what you're doing, what your community is enjoying, कहाँ पार्टी कर रहे हैं, कहाँ इवेंट हो रहा है, क्या करे जान के, ये आप बताओ, क्या करे जान के आपके लाखों इवेंट्स के बारे में। वो आपको लग रहा है, वो देख के लोगों को लगेगा कि वहां जाएंगे तो, पर क्यों जाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर हमें अपना गोल अचीव करना है तो हमारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। आपने अपना वाई तो क्लियर कर लिया, और जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हो उसका वाई क्लियर नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई यू आर फेसिंग दिस इशू। गेटिंग इट? Please understand, unless in your profile, if the audience is not the hero,
यू कैन नेवर सक्सीड एटलीस्ट इन सोशल मीडिया वर्ल्ड. ऑफलाइन आप जाके बात कर सकते हो, रेफरेंस आप निकाल सकते हो, बट व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग ऑन सोशल मीडिया? गेटिंग इट? अपने बारे में बात करना इतना ही इंपॉर्टेंट है, बट सामने वाले को आपको पहले आगे रखना पड़ेगा. तभी जब आप मेरा प्रोफाइल देखते हो, यू सी ऑल द कंटेंट्स आर फॉर वेलनेस कोचेस. Okay, so everything counts. Your personality, your communication, the way you present, the way you approach, the way people approach you, the way you reply, every single thing counts. Okay, anything else you want to share? चलिए, सेल्स बताना प्रॉब्लम लगा. ओके, नो प्रॉब्लम. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इज अकॉर्डिंग टू यू, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, कौन सी एक ऐसी स्किल आपने सीख लिया तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ सेल्स बहुत अच्छा कर सकता हूँ? लेट मी नो इन द चैट हियर कि कौन सी ऐसी स्किल आपने सीख ली तो यू विल फील लाइक आई कैन अचीव वट एवर आई वॉन्ट फ्रॉम सोशल मीडिया. गो फॉर इट. लिखिए जो मन में आ रहा है. लेट्स सी इफ आई कैन हेल्प यू इन दैट. ओके, meanwhile I'll just sip the water and you can write it. Yes, according to you, which skill if you learn on social media you can have lot of sales, leads, business, whatever you like. Okay, go for it. लिखिए. देखिए, ये लाइव सुनने वाला लाइव नहीं है, इंटरैक्ट करने वाला लाइव है. ठीक है, हमारे प्रोग्राम में जब लोग आते हैं ना और जूम का कैमरा तो ऑन कर रखते हैं और म्यूट माइक को ऑफ रखते हैं ना, मैं बस बोलती हूँ देखिए सुनने आए तो मत आइए. बिकॉज मार्केटिंग इज द गेम ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. आपको एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा. मेरे मन में क्या चल रहा है आपको क्या पता? आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता. बट वेन यू एक्सप्रेस, when I expressed, then you understood, okay, Neha is there to help wellness coaches, or Neha is there to help us lead generate or content creation or sales or good follow-up or retention. So I made an effort to express myself. In the same way, you have to put in the effort to express yourself. And when I say to express yourself, doesn't mean to brag about yourself. That is another thing. Okay? तो जरूर बताइए which skill you think if you learn you can do amazing on social media. Okay, Saptashri says lead generation की अगर कोई ऐसी स्किल होती है तो जरूर सिखाओ मुझे, मैं बहुत सारा बिजनेस ऐसे कर सकती हूँ. Okay, hi Tanya, hi Gunesh, thank you so much for joining. Yep, anything that comes to your mind. अरे skills के बारे में तो बताओ. Which skill you think that if you learn you can just bombard on social media? अपना बताऊँ क्या? मैं अपना भी बताऊंगी. पहले आप बताओ यार, मैं तो बहुत सारे स्किल्स सिखाती भी हूँ. सो यू नो व्हेन समबडी कम्स टू माय DM एंड आस्क की प्रोग्राम में क्या रहेगा, ऐसा मतलब अगर हमें वीडियो बनाना नहीं आता है तो सिखा दूंगी, बात करना नहीं आता तो सिखा दूंगी. आपके सिर्फ एक चीज होना चाहिए, सिर्फ एक चीज. वो मैं एक चीज नहीं सिखा सकती. दैट इज अ वेलनेस नॉलेज. अगर आपके पास वो है, रेस्ट एवरीथिंग आई कैन टीच यू. जो भी बिजनेस लाने के लिए लगता है. गौरव से प्रेजेंटेशन मतलब क्या, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे गौरव, दैट्स द क्वेश्चन. और एनीथिंग हाउ टू पुट वैल्यूएबल कंटेंट इज, अगर लगता है अमित को कि वो स्किल अगर सीख लेते हैं तो वो बहुत गजब कर जाएंगे. वेल लेट मी टेल यू, कंटेंट जो लगता है एक रील होता है या एक स्टोरी होता है, कंटेंट इज लाइक एन ओशन. और कई लोग सिर्फ उसको क्रैक करने में 3 से 4 साल लगा देते हैं, 6 साल लगा देते, 10 साल लगा देते हैं. ओके, सो या एनीथिंग दैट, हाउ टू ग्रो फॉलोअर्स ग्रो करने की निंजा टेक्निक बता दो बस. आई लव दिस. ओके, अच्छा, जितने भी लोगों को लगता है ना कि फॉलोअर होगा तो बिजनेस होगा, ओके, अ गुड फॉलोअर नंबर डू हैव अ लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी और अथॉरिटी की दिखाता है. वाह, इसको तो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं. लेट मी टेल यू, मैंने अपना पहला क्लाइंट, इट वॉज नॉट इवन 2000 फॉलोअर्स, लाइक उससे पहले ही एक्चुअली यू नो मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गए थे, बिकॉज ऑथेंटिसिटी था मेरे कंटेंट में. ओके, प्रिया सेज लीड कन्वर्जन अगर मैं सीख ली, अरे ये तो बहुत आगे की बात कर दी आपने. अभी स्किल की बात हो रही है. लीड कन्वर्जन तब होता है जब लीड हो पहले. अभी वो स्किल हम सीख रहे हैं जहाँ से लीड आ सके.
Okay. Hello Shrikant, how are you? Shrikant had his first live yesterday. Shrikant, would you like to share on the comment section? How was your live? He messaged me like, I'm going live. I was so happy. Okay. Anyone else would love to share which skill? देखिए इस लाइव में आए हैं तो प्लीज बैठिए मत. हैव टू राइट समथिंग, कुछ तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. इवन इफ यू आर गोइंग आई एम ओके विद दैट, but if you don't engage that, I'm not okay with. Okay. Number of followers make your course cheaper and that means more business. I don't know should I agree or disagree, but maybe it's your experience. In fact मेरे तो followers बढ़े हैं तो कोर्स का फीस भी बढ़ा है. So आप शायद लो टिकट की बात कर रहे होंगे कि कुछ ऐसा कोर्स निकाला लाइक 2000 रुपीज में और बहुत सारे लोग खरीदेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं कुछ इस टाइप सा. ओके, मे बी दैट वे. इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी हियर, आई विल बी मोर देन हैप्पी. ओके, विथ स्किल बताओ यार, दुनिया स्किल पे चल रही है. स्किल नहीं है तो कुछ नहीं है. ओके, हाउ टू कन्विंस लीड. ओह, मेरी स्टोरी आप फॉलो नहीं करते हो क्या नेहा? ओके. बहुत जल्दी एक्चुअली मैंने कन्विंसिंग के ऊपर बात किया था कि आपको कन्विंस नहीं करना है, आपको इन्फ्लुएंस करना है. जितने भी लोगों को लगता है ना कि मैं कन्विंस अच्छा नहीं करती, एक्चुअली करना ही नहीं है. यू डोंट हैव टू डू दैट, यू जस्ट फोकस ऑन इन्फ्लुएंस. It was new experience for sure, ma'am. Excited to conduct more. Amazing. Yeah, live has its own liveliness, basically. Okay, so the question for retention was they are not ready for change their lifestyle so long. I can feel that. ये बताओ यार, बहुत सारे ब्रांड्स अपने क्लाइंट को लॉन्ग टर्म कैसे रख लेते हैं, इवन इफ परचेज करके मन भर गया है फिर भी क्यों जा रहे हैं दोबारा. एनीथिंग दैट यू हैव नोटिस, आप भी शॉपिंग करने जाते होगे है ना, वहां से बार बार क्यों जा रहे हो उस शॉप में, उस मार्केट में, उस क्यों जा रहे हो दोबारा. व्हाई आर यू गोइंग अगेन एंड अगेन. लेट्स राइट योर आंसर. अपने आंसर्स लिखो. व्हाट आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स, हाउ टू टॉक टू पब्लिक. ये दो क्वेश्चन एक्चुअली अलग अलग है. मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है और पब्लिक में कैसे बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं. और आप दोनों ही बढ़ा सकते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ा सकते हैं और पब्लिक में बात कैसे करते हैं ये स्किल भी बढ़ा सकते हैं. ओके, या द क्वेश्चन इज, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन. व्हाट वाज द क्वेश्चन? ओके, कॉन्टैक्ट्स ना एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल. बहुत इजी एग्जाम्पल इसमें दूंगी. हमें लगता है डायरेक्टली उनके पास जाए जिनको हेल्थ का प्रॉब्लम हो, या उनके पास जाए जो पेन में हो, बिना उसके इट्स कनेक्शन विद द क्लाइंट. या सो बिना प्रॉब्लम के भी आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, जिसको हम नेटवर्किंग स्किल बोलते हैं. ठीक है. और जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लब में गए, ठीक है, और यू आर इंजॉइंग, आप पार्टी वार्टी करने गए हो एंड समबडी एल्स आल्सो इज इंजॉइंग इन द डैश. वो इंजॉय कर रहे हैं, अपना ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं, जो भी खाना वाना, एंड अचानक से ना आपकी बातचीत होती है. तो क्या बोलोगे? हाय, मेरा नाम नेहा है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ. नो, आप एक्चुअली ये स्टार्ट ही नहीं करोगे बोलना. ये लाइक, और भाई कैसा है, क्या एंजॉय कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है ड्रिंक विंक पी के. ठीक है, सारी बातचीत आपकी हो गई एंड देन एट द एंड समबडी आस्क्स, भाई तू करता क्या है. यहाँ पे आपको बताना है, भाई मैं एक वेलनेस कोच हूँ, लोगों को अच्छे हेल्थ में हेल्प करता हूँ. पर आप इसका पूरा उल्टा करते हो ना कम्युनिकेशन में. भाई मैं वेलनेस कोच, मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प, लिटरली रियली आई कैन हेल्प. और वो बोलता है, पर तू बता क्यों रहा है, मुझे नहीं जानना. ठीक है, तो देखो यार, दोस्ती बढ़ाओ, बिजनेस की दोस्ती बढ़ाओ. और बहुत जरूरी है यार, आप ह्यूमन के साथ डील करो. यू आर नॉट डीलिंग विथ रोबोट्स, यू आर नॉट डीलिंग विथ एलियंस. ह्यूमन के साथ, ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरह. हाँ, जस्ट एन एग्जाम्पल. सो ह्यूमन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड टू द कोर ऑफ फीलिंग.
आपके क्लाइंट्स क्यों रिटर्न नहीं हो रहे? उनको शायद वो फील नहीं आया आपके साथ, वो मजा नहीं आया। हर इंसान अलग किस्म का होता है और आप सबको वो जूम कॉल पे बैठा देते हो कि अब यहां से तू समझ। वो एक बार तो समझेगा, दोबारा नहीं समझने आएगा। सच में जस्ट ध्यान देना। हाय वैभव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यू हैव टू शो इंटरेस्ट इन देम रादर देम टेलिंग अबाउट यू। यस, एब्सोल्युटली। सी, इट वाज मी who thought to talk about your topic like long term retention because आप नहीं कर पा रहे थे, तो आप तो इस प्रॉब्लम में थे ही, बट इट इज मी हु टुक द इनिशिएटिव टू टॉक अबाउट इट सो दैट आप इसका सोल्यूशन निकाल सके, सो दैट यू कम टू अ कंक्लूजन एंड फाइंड द रूट कॉज और फिर उस पर वर्क कर सके। अगर देखो, दो तरीके होते हैं, तो DIY कर लो खुद से, डू इट योर सेल्फ, फाइंड द सोल्यूशन योर सेल्फ। सेकेंड, फाइंड अ कोच। कोच ढूंढने के बाद आपको DIY नहीं करना होता, कोच आपको सब करवा देगा। ठीक है, तो इट इज यू हु हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली सोल्यूशन यू वांट। पैसे लगाने हैं, टाइम लगाने हैं, या कुछ भी नहीं लगाना है, या क्या बोलूं अब? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। ओके, लेट्स सी इफ वी हैव एनी अदर क्वेश्चन हियर। Okay, I think we've answered all the question. Yeah, I think because उन्हें लगता है कि I think one more thing. Sometimes they have fear of side effect. आपको जब side effect नहीं हुआ तो सामने वाले को क्यों होगा? Again, you have to talk about, in this case you have to talk about you. In this case you have to talk about your experience with the product. If you are dealing with product, like we have people who are dealing directly with the food nutrition, जो खाने से डायरेक्टली न्यूट्रिशन मिलता है. सो आई बी आंसरिंग फॉर बोथ ऑफ यू इज वॉट एवर एक्सपीरियंस. अभी क्या हो रहा है ना, देखो, एक होता है कि आपको एक्सपीरियंस हुआ, एक होता है कि आप लोगों को बता सकते हो कि आपको क्या एक्सपीरियंस फील हुआ. ये भी अब जहां लोगों को बताने जाते हो ना कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, वहां पे मार्केटिंग काम आता है. आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ वो तो सामने वाले ने मार्केटिंग कर दिया आपके ऊपर, बट आप दूसरों को फील कराना चाहते हो कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया. यू हैव टू ब्लेंड विथ मार्केटिंग. जैसे मैंने कहा कि एक एक्सपर्ट हो और एक लोगों को एक्सपर्ट नजर आने चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें होती है. यू कैन नॉट ब्लेंड एनी सच, आप ब्लेंड नहीं कर सकते उसको. ठीक है. सो एनी अदर थिंग दैट पॉप्स इन योर माइंड एंड यू वांट टू आस्क, लाइक बहुत दिन बाद आप लाइव आए हो तो एक आध सवाल तो पूछ ही लूं, जो कि बहुत गिना चुना सवाल तो मेरे को रट गया है. फॉलोअर्स कैसे बढ़ना है, लीड्स कैसे लाना है, कन्वर्ट कैसे करना है, कंटेंट क्या बनाना है. इसके अलावा भी कुछ सवाल है तो बताओ यार. मैं भी सोच रही हूँ कुछ नया नया कंटेंट आपके लिए बनाऊं. वो जो कंटेंट वही बनेगा जो आप बोलोगे, है ना, जो प्रॉब्लम आपके अंदर है. दैट्स हाउ यू गेट कस्टमाइज्ड कंटेंट हियर. Okay, anything else you feel like according jab tak you have the question you can put in here. Meanwhile I'll just talk about the program. It's starting from Friday 2:30 PM and weekly we host a session. कभी कभी वीक में 2 बार भी होता है. Of course आपको सारा information मिल जाता है when you join, and you actually get to learn from basics to advanced. When I say basics, I have a list which I can let you know. For example, from audience building of unknown people. How many poster reels are good for a day? 1, not more than that. Okay, so what you exactly learn in the program is how to, hello Aarti ji, how are you? I'm so happy to see you. Okay, so number 1, you learn how to build your audience of unknown people, because without audience you cannot do anything. Number 2, you also learn how to create content with your USP, with your unique style. Okay, because when you see my content I don't seem like somebody else's copy, right? So आपकी भी पहचान, अगर आप किसी की तरह दिखोगे तो बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो सकते हो, for sure. ठीक है. Okay, you also learn the lead generation techniques which are all the legit ways, because मैं खुद जो नहीं करती वो दूसरों को भी नहीं बताती, and I've been following this doing this from last 3 to 4 years. So yeah, and you are seeing me. बहुत लोग हैं जो मुझे बहुत शुरू से देख रहे हैं, and then you also learn storytelling techniques, because without storytelling, without nurturing, you cannot bring or keep people for long term with yourself. And then you also learn the sales technique, from complete lead saying hi to close, everything you learn here. And you also learn how to do follow up, which saves a lot of your time, and every client gets each personalized attention apart from all your Zoom calls and community calls.
You also get to learn how to retain the clients for long term, how to get references of people without even asking them. Yeah, subtle ways से होना चाहिए सब कुछ. And how to convert into a coach in case you are a wellness coach who runs their own organization. So these are the things, these are very basic that I've told you. There are a lot of things more than that, because we also invite so many guest speakers who are experienced in their field, and they come up and teach you, not teach you, basically give their experience which you can use in your wellness business. So yeah, looking forward. In case किसी को प्रोग्राम के बारे में जानना है, डिटेल जानना है, कुछ बातचीत करनी है, तो DM पे आ जाइए. DM पे प्रोग्राम लिखिएगा तो मुझे क्लैरिटी मिल जाएगा कि what exactly you are here for, because we only reply to serious people only. Okay, great. So looking forward. Thank you so much. Take care. Bye bye.